नमस्कार। इरेफ ने मनाया देश भर में एंटी प्राइवेटाइजेशन डे। जागो और जगाओ, रेल बचाओ देश बचाओ। NCRWU ने ढोल नगाड़ों के साथ चलाया जागरूकता अभियान। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश प्रयागराज इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर जागो और जगाओ, रेल बचाओ देश बचाओ एंटी प्राइवेटाइजेशन डे के तहत देश भर में रेलवे कर्मचारियों ने सभी जोन, डिवीजन और उत्पादन इकाइयों, रेलवे स्टेशन, वर्कशॉप इत्यादि के कार्यालय पर शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से शारीरिक दूरी बनाकर, जुलूस निकालकर, ढोल नगाड़े बजाकर रेलवे कर्मचारियों को जागरूक किया। एंटी प्राइवेटाइजेशन डे मनाया गया। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन केंद्रीय महामंत्री व इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड मनोज पांडे ने कहा, NCR जोन के तीनों डिवीजन सहित देश भर में कार्यक्रम हुआ। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार जब दोबारा सत्ता में आई है तो उसने 18 अक्टूबर 2019 को 100 डे एक्शन प्लान के तहत रेलवे की उत्पादन इकाई का निगमीकरण, रेलवे कॉलोनी, रेलवे स्टेशन, रेलवे अस्पताल, रेलवे की जमीन को निजी हाथों देने की शुरुआत की, जिसका विरोध हम लोगों ने DLW वाराणसी से ही संयुक्त संघर्ष समिति बनाकर की, जहां से सांसद सदस्य हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम लोगों ने इरेफ के बैनर तले सभी उत्पादन इकाइयों की संघर्ष समिति के साथ रेलवे के सभी मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त यूनियनों सहित लगभग सभी कैटेगोरिकल रेल संगठनों के साथ रेलवे आंदोलन के 50 साल के इतिहास में पहली बार मावलांकर हॉल नई दिल्ली में 8 दिसंबर 2019 को संयुक्त कन्वेंशन करके राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे उत्पादन इकाइयों की संयुक्त संघर्ष समिति बनाया और संघर्ष को तेज किया, जिसके दबाव के चलते सरकार को 100 डे एक्शन प्लान लागू करने से पीछे हटना पड़ा। लेकिन कोरोना संकट के समय जब पूरा देश दुनिया महामारी से जूझ रहा है, उस वक्त देश की जनता व रेलवे कर्मचारियों को धोखा देकर सरकार रेलवे को बेचने की शुरुआत कर दी है। वैसे तो यह सरकार जब रेलवे बजट को आम बजट से अलग की थी, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि सरकार जनता की सवारी रेलवे को पूंजीपतियों को सौंप देना चाहती है। हम लोगों ने केंद्रीय श्रम संगठनों के साथ हर संघर्ष में, चाहे वह 22 मई या 3 जुलाई या फिर 9 अगस्त 2020 हो, सब में पूरी ताकत के साथ भागीदारी किया, जिसके कारण हमारे कई केंद्रीय नेताओं पर FIR भी दर्ज किया गया। लेकिन हम लोग शुरू से ही समझौता प्रस्त आंदोलन के बजाय बतौर वैकल्पिक क्रांतिकारी फेडरेशन की भूमिका निभाते हुए आंदोलन में विश्वास करते हुए संघर्ष जारी रखे हुए हैं। इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से लगातार स्वतंत्र पहलकदमी लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अभी 19 जून से 26 जून विरोध सप्ताह अभियान चलाया। आज भी पूरे भारतीय रेलवे के बीच सिर्फ इरेफ ही देशव्यापी एंटी प्राइवेटाइजेशन डे मना रही है। रेलवे में तथाकथित मान्यता फेडरेशन जब सत्ता के साथ समझौता करके रेल कर्मचारी सहित देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हम नौकरी की छिन जाने की परवाह किए बगैर, जेल जाने की परवाह किए बगैर रेलवे कर्मचारियों के, किसान, छात्र, नौजवान के साथ एकता बनाकर रेलवे कर्मचारियों के हित में देश में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इरेफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कमल उसरी ने एंटी प्राइवेटाइजेशन डे के पूरे देश भर में मनाया गया। आज सुबह से RCF कपूरथला में इरेफ के राष्ट्रीय महासचिव काम सर्वजीत सिंह के नेतृत्व में, मॉडर्न रेलवे कोच फैक्ट्री पटियाला में कॉमरेड जुमेरुद्दीन, रायबरेली उत्पादन इकाई में कॉमरेड हरिकेश, DLW वाराणसी में कॉमरेड राजेंद्र पाल,
चितरंजन में कॉमरेड किसानू भट्टाचार्य, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में इरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड मनोज पांडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड डॉक्टर कमल उसरी, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन केंद्रीय अध्यक्ष कॉमरेड एस यादव, केंद्रीय सहायक महामंत्री कॉमरेड सैयद इरफात अली, रुकमानंद पांडे, नॉर्दर्न रेलवे में नई दिल्ली में मनीष हरिनंदन, अंबाला में कॉमरेड नरसिंह कुमार, लखनऊ कॉमरेड अखिलेश यादव, जितेंद्र पाल, मुगलसराय में संतोष पासवान, पटना में जितेंद्र कुमार, भुवनेश्वर में कॉमरेड महेंद्र परिंदा, जयपुर में उमेश सिंह, कटनी में पुष्पेंद्र त्रिपाठी, रायपुर ने तारकेश्वर नाथ, धनबाद में कॉमरेड एसपीएस साहू, रेणुकूट क्रमशः इत्यादि जगह पर जबरदस्त कार्यक्रम हुआ और सरकार का प्राइवेटाइजेशन डे मनाते हुए विरोध किया गया। वहीं नॉर्थ सेंट्रल वर्कर्स व इरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड मनोज पांडे ने कहा कि रेलवे की रीढ़ की हड्डी, ट्रैक के हमारे बहादुर साथियों और हमारे सभी विभाग के संबंधित साथियों, विगत 1-1.5 महीने से इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन F2 के आह्वान पर, उसके दिशा निर्देश पर पूरे देश में निजीकरण और एनपीएस के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम आए दिन कोई न कोई कार्यक्रम करके आपके बीच में अपनी आवाज़ पहुंचा करके आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने, क्योंकि कर्मचारी साथियों आपकी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ आपकी बंदिशें हैं, आप खुल करके आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, आप खुल करके लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन साथियों इस निकम्मी सरकार से रेल को बचाने के लिए, अपने कर्मचारी साथियों को बचाने के लिए, अपने कर्मचारियों के बच्चों को, भविष्य को संवारने के लिए और इस देश को संवारने के लिए हम लोगों को जागरूक होने पड़ेगा। इसी कड़ी में ही आज मैं यहाँ डुगडुगी पिटवा करके, ये दम पिटवा करके कर्मचारी साथियों को जगाने का प्रयास कराने आया हूँ। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन जो इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन से संबंध है और आप कर्मचारी साथियों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहा है। अभी हाल में ही हमारे ट्रैकमैन साथी को वहाँ इटावा के आगरा मंडल में बुरी तरह एसएससी ने मारा। परसों की घटना है, परसों रात की, तत्काल उसको वहाँ से सस्पेंड कराया गया और उसके खिलाफ FIR कराई गई। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों की आवाज़ बुलंद करने के लिए किसी भी स्तर पर जाने को तैयार है। साथियों आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आप लोगों को एक होना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को सारे मतभेद भुला करके हम किस यूनियन के हैं, किस संगठन के हैं, किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोगों को भुला करके केवल हमें याद रखना होगा कि हम रेल कर्मचारी हैं, हम रेल के बचाने के लिए हम लड़ेंगे। हम सभी संगठनों को, अपने सारे संगठनों को जो रेल में है उनका आह्वान करते हैं कि आइए मिल करके रेल बचाने की लड़ाई लड़ें, क्योंकि जब रेल रहेगा तभी देश रहेगा, अगर रेल नहीं रहेगा तो ये देश नहीं रहेगा। इसलिए बहादुर साथियों मेरा बार बार आप लोगों से निवेदन है, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग एकजुट होकर के रेल को बचाने के लिए बड़ा से बड़ा आंदोलन जो आयोजित हो उसमें आप अपनी जो है भूमिका अदा करें, क्योंकि आपका थोड़ा सा योगदान हर संघर्ष को, हर आंदोलन को मजबूती देगा। और निश्चित ही अगर हम आप एक होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे तो कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर हम आप एक रहें, कर्मचारी एक रहेंगे, हमारे अंदर एकता रहेगा और हम एक होकर के लड़ेंगे तो इस निजीकरण को हर हालत में यहाँ से भगा के रहेंगे। किसी कीमत पे रेल में निजीकरण नहीं होने पाएगा। साथियों हमारे नौजवान साथी जो एनपीएस से जूझ रहे हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन और इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन लगातार एनपीएस की लड़ाई लड़ते रहे हैं। हम ट्रैकमैनों की आवाज़ हमेशा से बुलंद करते रहे हैं और आगे भी बुलंद करते रहेंगे। हम आज आपके बीच में आपको आश्वस्त करने आए हैं कि अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों ने सहयोग दिया तो किसी भी कीमत पे हम रेल को नहीं रुकने देंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें नौकरी से कोई निकाल दे, लेकिन हम आज किसी भी कीमत पे रेल को नहीं बिकने देंगे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार और पीयूष गोयल की सरकार
इस रेल को धीरे धीरे करके बेच देना चाहता है, रेल में सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर देना चाहता है, रेल में आने वाले भविष्य में युवाओं को कहीं से कोई जगह नहीं देना चाहते हैं। हम इसका विरोध करने आए हैं, हम इसके लिए आपको जागरूक करने आए हैं, हम अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं। हम आप लोगों को एक साथ ले करके, एक साथ हो करके इस निरंकुश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए आवाज़ बुलंद करने आए हैं। आप सबका साथ चाहिए, आप सब जागिए और आकर के मिल करके हम इस लड़ाई को लड़ें और इस रेल को बचाएं, क्योंकि जब रेल बचेगा तभी देश बचेगा। जय भारत। अल जजीरा न्यूज़ प्रयागराज।